Hello students, welcome to Infotech Pathshala. In this video, you will learn 7 C's of communication, which is the part of your first unit, that is communication skills. So let's start. We all communicate all day long, at home, at work, with our next door neighbor, and at the sports club. We communicate verbally, non-verbally, and in writing. So there are 7 C's of effective communication which are applicable to both written as well as oral communication. So there are some points which we have to take care of while communicating with others. So those points are given in the form of 7 C's. So let's see all these C's in details one by one. So first C is clear, means you be clear about what you want to say. Next C is concise. Use simple words and say only what is needed. Now, third C is concrete. Use exact words or phrases. Fourth C is correct. Use correct spelling, language, and grammar. Then, coherent. Your words should make sense and should be related to the main topic. Then, complete. Your message should have all the needed information. Then, last C is courteous. Be friendly and honest, courteous towards the receiver. Now let's see all these C's in details one by one. So first C is clear. Clear means स्पष्ट. आपका मैसेज स्पष्ट होना चाहिए. Communication should be clear. Choosing short familiar words. You should select short familiar words. You should not take difficult words. Now constructing effective sentences and paragraphs, keeping unity and emphasis of the message in mind. मैसेज और का जो यूनिटी है और एम्फोसाइज आप जिस टॉपिक पे कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपको इफेक्टिव सेंटेंसेस और पैराग्राफ बनाना है. देन अचीविंग एप्रोप्रिएट एक्सेप्टेबिलिटी रीडेबिलिटी बाय अडॉप्टिंग रिसीवर सेंट्रिक अप्रोच. यू हैव टू हैव रिसीवर सेंट्रिक अप्रोच. रिसीवर को रीडेबल होगा या वो रिसीवर उसको किस फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा, कैसे एक्सेप्ट करेगा, ये आपको ध्यान में रखना है. देन इंक्लूडिंग एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स एंड इलिस्ट्रेशंस इन सपोर्ट ऑफ द मैसेज. अपने मैसेज को सपोर्ट करने के लिए आप एग्जाम्पल्स इलिस्ट्रेशंस इंक्लूड कर सकते हैं. देन कम टू कंसाइज. कंसाइज मीन्स संक्षिप्त. कटिंग आउट वर्डी फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस. आपको जो बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं और जो फ्रेजेस हैं उनको कट करना है, उनको छोटे फ्रेज में कन्वर्ट करना है. नाउ including only relevant information. You have to include only relevant information. Doing away with faulty or unclear pronoun usage, that is it is, this is, there is, इस तरह से आपको यूज ये वर्ड्स नहीं करने हैं. देन स्पारिंग यूजेज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट्स एंड पैसिव वर्ड्स. स्पारिंग, आपको एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट और पैसिव वर्ब्स को ज्यादा यूज नहीं करना है, उनको कम यूज करना है. Now come to concrete. You need to believe in you, what you want to convey to the audience. Concrete means ठोस, means आपके पास एक कॉन्क्रीट मैसेज होना चाहिए जो आपको कन्वे करना है. सो आप अपने आप में बिलीव करना चाहिए आपको कि आपको क्या मैसेज कन्वे करना है ऑडियंस को. देन कॉन्क्रीटनेस इज अ क्वालिटी विच नीड्स टू कम टू द फोर स्पेशली ड्यूरिंग मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स. मीन्स जब आप ये कब इफेक्टिव होगा सी याला कॉन्क्रीटनेस कब आपका इफेक्टिव होगा, जब आप मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग कैंपेन कर रहे हैं. तो इस टाइप की कम्युनिकेशन में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि आप क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट का प्राइस क्या बोल रहे हैं, उसकी क्वालिटीज़ क्या बता रहे हैं. तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखते हुए कम्युनिकेशन करना है. देन देयर नीड टू बी डिटेल्स दैट कैप्चर द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस, नॉट बोर देम. आपको आपके पास वो डिटेल्स होनी चाहिए जो ऑडियंस का अटेंशन कैप्चर कर ले, ना कि उनको बोर करे. Now next come to correct. Whatever you communicate is correct to the best of your knowledge. करेक्ट मीन्स सही. आपका जो कम्युनिकेशन है वो सही होना चाहिए. जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग वो सही होनी चाहिए. टू हैव द करेक्ट मैसेज, सेलेक्ट द राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज. आप मैसेज को करेक्ट कब करेंगे, जब आप ये ध्यान रखेंगे कि आप किस लेवल पे कम्युनिकेट कर रहे हैं. यदि वो फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, तो अकॉर्डिंगली यू विल सेलेक्ट द लैंग्वेज. मीन्स आप यदि किसी ऑफिशियल से बात कर रहे हैं या अपने हायर अथॉरिटी से बात कर रहे हैं तो या उनको मैसेज कन्वे कर रहे हैं, इफ इट इज रिटन कम्युनिकेशन, तो आप वो लैंग्वेज का ध्यान रखेंगे. यदि आप अपने क्लोज वन या किसी रिलेटिव से बात कर रहे हैं तो आप इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं. नाउ प्रेजेंटिंग एक्यूरेट वर्ड्स एंड फिगर आफ्टर एक्सटेंसिव प्रूफ रीडिंग. जो
आप मैसेज डिलीवर कर रहे हैं उसकी प्रूफ रीडिंग करें, उसकी मैसेज आप ग्रामर और सब कुछ चेक करें. देन देयर शुड नॉट बी स्पेलिंग एरर्स और केयरलेस ओमिशन. उसमें स्पेलिंग एरर्स और केयरलेस ओमिशन नहीं होने चाहिए. Now, choosing of non-discriminatory expression, treating man and women equally. आपको नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशन सेलेक्ट करना है. मीन्स आपको जेंडर, यू शुड नॉट बी जेंडर बायस. मीन्स आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. मैन और वुमेन को आप इक्वली ट्रीट करने चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट सी इज कोहेरेंट. कोहेरेंट मीन्स सुसंगत. The message you send should be logical, and that is why coherent communication is important. कोहेरेंट मीन्स आप जो भी मैसेज लिख रहे हैं या उसमें जो भी सेंटेंसेस आपने यूज करे हैं वो एक दूसरे से लॉजिकली रिलेटेड होने चाहिए. The message involves certain ideas and thoughts, and thus when they are coherent, then only they are able to convey the main idea of the message. जब मैसेज एक दूसरे से रिलेटेड है, उसमें जो भी आपने थॉट्स या जो भी आइडियाज आपने डाले हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है, then only you will be able to convey the proper message. Now all the points that you have mentioned should be relevant to the topic and connected. जो पॉइंट्स या जो भी मैस इंफॉर्मेशन आपने इंक्लूड करी है वो रिलेवेंट होने चाहिए टॉपिक से और कनेक्टेड होने चाहिए. देन फ्लो एंड टोन ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी कंसिस्टेंट. व्हाट डज योर मैसेज इम्प्लाई शुड बी द मेन फोकस अंडर द कोहेरेंट मैसेज. आपका जो टोन है, जो फ्लो है कम्युनिकेशन का, वो भी कंसिस्टेंट होना चाहिए. जो मैसेज आप दे रहे हैं उसका मेन फोकस आपके मैसेज पे होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट कम टू कंप्लीट. योर कम्युनिकेशन शुड बी कंप्लीट मीन्स पूरा होना चाहिए. कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट ब्रिंग्स द डिजायर्ड रिजल्ट विदाउट एडिशनल मैसेजेस. जो कंप्लीटनेस मीन्स पूरा होने का मतलब होता है जो भी मैसेज आप कन्वे कर रहे हैं वो पूरे तौर पे डिलीवर होना चाहिए, पूरे तौर पे कम्युनिकेट होना चाहिए. कंप्लीटनेस बिल्ड्स गुडविल. कंप्लीटनेस क्या करता है? गुडविल बिल्ड करता है, एक ट्रस्ट डेवलप कर देता है रिसीवर के बीच में. और आपको किसी भी कोई भी मैसेज या कोई भी कम्युनिकेशन कंप्लीट है या नहीं है, सो यू शुड टेक केयर ऑफ 5 W's. 5 W's मीन्स हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई एंड समटाइम्स हाउ. मीन्स यदि आप ये 5 W's का या सॉरी 5 W's का आंसर दे पा रहे हैं, उस मैसेज से निकल रहा है, दैट मीन्स योर इन्फॉर्मेशन, योर मैसेज इज कंप्लीट. Now, come to it is offering complete and relevant information makes communication effective as it rules out the need of another cycle of communication to clarify the issues. So जो मैसेज, जब आपका कम्युनिकेशन क्लियर है या मैसेज क्लियर है आपका, तो तभी वो आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाएगा ताकि आगे उसको फर्दर प्रोसेस किया जा सके. Now last C is courteous. Courteous means विनम्रता. You should have courtesy while communicating with others. So courtesy is the respect that we show to others, and in business communication also it means something. आपको रेस्पेक्ट शो करना है रिसीवर के लिए. बिजनेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें आप ध्यान रखें आप कैसे रिसीवर को रेस्पेक्ट शो करेंगे. सो यू शुड शो रेस्पेक्ट टू योर रीडर बाय हैविंग कर्टियस कम्युनिकेशन. आप रीडर को या रिसीवर को कर्टियस कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? बाय यूजिंग प्रॉपर सैल्यूटेशन, बाय यूजिंग प्रॉपर क्लोजिंग. यदि आप अपने यंगर को कर रहे हैं या एल्डर को कर रहे हैं कम्युनिकेट, तो सैल्यूटेशन और क्लोजिंग आप उसके अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करेंगे. नाउ सम स्टेप्स टुवर्ड शोइंग कर्टसी टू द रिसीवर. रिसीवर के प्रति आप कर्टसी कैसे शो कर सकते हैं? आप सिंसियरली टैक्टफुल रहिए, उसमें उसकी चीजों को थॉट के को अप्रिशिएट करिए, थॉटफुल रहिए उसके लिए. आप ओमिट कीजिए रूड एक्सप्रेशन को. आप स्लैंग लैंग्वेज यूज मत कीजिए. जार्गन मीन्स हैवी टेक्निकल टर्म्स आप यूज मत कीजिए. और उसकी गुड नेचर को आप क्या करिए? अप्रिशिएट कीजिए, और यदि कुछ मिस्टेक हुआ है तो उसको अपोलोजाइज करिए. नाउ गिविंग फीडबैक प्रॉम्प्टली एंड अबव ऑल गिविंग द रिसीवर ड्यू रिस्पेक्ट सो दैट ही बिलीव्स इन व्हाट यू से. आप अपने जो रिसीवर है उसको प्रॉम्प्टली फीडबैक दे दीजिए, एंड ताकि जो रिसीवर है वो आपको बिलीव करे कि जो भी आपने बोला है वो सही है. सो विद दिस वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ द सेशन. आई होप you all have understood. If you have not yet subscribed my channel, please do subscribe to get the latest update. Thank you.